साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका ब्रेकअप सेशन 12 में। इस सेशन में मैं बहुत गहरी बात करने वाला हूं और वो गहरी बात सीधे आपके साथ जुड़ी हुई है। मैं यहाँ दूसरे के प्यार के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं यहाँ ब्रेकअप की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं उससे पहले की बात करने वाला हूँ। वो ऐसा पार्ट है जिसके बारे में सोचा नहीं गया है, जिसके बारे में समझा नहीं गया है। वो पार्ट दोस्तों है, एक बार मुझसे किसी ने पूछा था श्रद्धा के बारे में कि हम दूसरे में अपनी श्रद्धा कैसे लगाएं, हम दूसरे पे विश्वास कैसे करें, हम दूसरे के प्रति अपनी आस्था कैसे बनाएं। इस बात के जवाब में मैंने एक बात कही थी कि जब तक किसी व्यक्ति की श्रद्धा खुद के प्रति नहीं है, वो किसी दूसरे में श्रद्धा नहीं कर सकता। जब तक कोई व्यक्ति खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो किसी दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। अब बात ये आती है यहाँ पे प्यार करने की कि आपको किसी से प्यार हो गया और खुद से प्यार करते नहीं है। इस टॉपिक पे बात करने वाला हूं मैं आपसे। और ये ऐसा टॉपिक है जिनको सुन के हो सकता है शायद आपको बोर लगे कि ये क्या बात है, लेकिन सारा फसाद की जड़ यहीं से शुरू होती है। ये इस पूरे ब्रेकअप का जो सेशन है ना, उसकी फाउंडेशन समझ लीजिए आप इस चीज को कि अगर कोई व्यक्ति खुद से प्यार करता है, खुद के प्रति अकाउंटेबल है, अगर कोई व्यक्ति खुद के बारे में रियल में उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं दिया जल सकता है प्यार का। अब हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, हम लोग दूसरे से प्यार करते हैं क्योंकि दूसरे से प्यार करना ही बताया गया है, दूसरे से प्यार करने में ही सुख है, दूसरे से प्यार करने में ही जीवन का आनंद है। लेकिन दोस्तों स्टोरी बिल्कुल उल्टी है। इस प्रकृति ने जो स्टोरी बनाई है वो बिल्कुल उल्टा बनाई है। यहाँ पे प्यार खुद के साथ बताया गया है सबसे पहले कि जो व्यक्ति खुद को प्यार करता है, खुद से प्यार करने का मतलब क्या आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं? क्या आपने खुद को कभी आशीर्वाद दिया है? क्या आपने कभी खुद की पीठ को थपथपाया है? क्या आपने खुद के सामने कभी आईने के सामने खड़े होकर कभी हाथ जोड़े हैं? क्या आप खुद को पसंद करते हैं? मोस्टली टाइम पे आप इसके जवाब में सुनने को मिलेगा आपको कि इस दुनिया में लोग अपने आप से तो कभी बात करते ही नहीं, कभी अपने आप को तो उन्होंने जाना ही नहीं है, कभी अपने आप को तो उन्होंने कभी समझा ही नहीं है, और जब खुद को नहीं समझा है तो उम्मीदें हम लोग दूसरों से लगा के बैठते हैं। इसलिए ये जो प्यार वाली बात है ना, ये दूसरों के ऊपर जाकर के टिक गई है। जो व्यक्ति दूसरों में श्रद्धा रखता है, खुद में श्रद्धा नहीं रखता है, वो कभी भी दूसरों में श्रद्धा नहीं रख सकता। प्यार की शुरुआत सबसे पहले खुद से होती है। अगर हम खुद के प्रति बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, खुद को पसंद करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके अंदर एक बीज बोया गया है, जो बीज एक बहुत बड़ा वृक्ष बन सकता है जिसमें बहुत सारा प्यार होगा, बहुत सारा प्यार होगा उसके अंदर। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद से प्यार नहीं करते हैं। अब जब खुद से आप प्यार करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्यार एक्चुअल में है क्या, प्यार एक्चुअल में है क्या। और जब ये खुद से प्यार होगा ना, तो एक चीज और बताता हूं आपको, जब ये खुद से प्यार आपका होगा तो आपको व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो सामने वाला बहुत ज्यादा खूबसूरत है, सामने वाले ने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, सामने वाला कितना अमीर है, कितना गरीब है। ये सारे मैटर वहां पे खत्म हो जाते हैं जहां पे आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है ना, वो बदल जाती है। आपको पता लग जाता है कि आखिर प्यार का मतलब क्या है। लेकिन दोस्तों सब कुछ उल्टा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सब कुछ उल्टा है। हमें खुद से प्यार करना कभी बताया ही नहीं गया है। मैं आपसे आज से ये कहना चाहता हूँ, आज से आप एक काम करें। आज जब आप सुबह उठें तो अपने आप के पैर छू के देखिए। जब आप सुबह उठें तो आईने के सामने खड़े होकर खुद को नमस्कार कीजिए। एक बार अपने हाथ को चूम के देखिए। एक बार उन चीजों के बारे में लिख के देखिए जिन चीजों के कारण लोग आपको पसंद करते हैं। आपके अंदर खूबियां क्या क्या है? क्या आप बहुत अच्छा बोलते हैं? क्या आप सबकी केयर करते हैं? क्या आप वास्तव में जब कोई परेशान दिखता है, क्या आप उसका हौसला अफजाई करते हैं? क्या आप जाके उसकी पीठ थपथपाते हैं? क्या आप किसी ऐसे दोस्त को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है किसी समस्या में, क्या आप उसको जाके बोलते हैं कि घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ? क्या कभी इन चीज़ों के बारे में आपने खुद के बारे में सोचा है? हेलो, आपसे ही बात कर रहा हूँ। एक बार इस ऑडियो को रोको, आप एक बार इस ऑडियो को स्टॉप करो। यहाँ पे आप स्टॉप करके आपको क्या करना है, अपने बारे में सोचना है कि आपकी खूबियाँ क्या क्या है। अभी जो पर्सन ब्रेकअप का है ना, वो किसी दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, वो दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, आपका मैटर ही खत्म हो जाएगा
जब आप खुद के बारे में जान लेंगे। एक बार उन कामों की लिस्ट बना के देखिए जो काम आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैंने सुना है कि आप लिखते बहुत अच्छा है। मैंने सुना है आप जब कोई परेशान होता है तो आप उसकी केयरिंग बहुत अच्छी करते हैं। मैंने सुना है कि जब आप को कोई काम दिया जाता है तो आप उस काम को आगे बढ़ के करते हैं। ये आपकी खूबियां हैं, लेकिन क्या कभी आपने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा है बैठ के? क्या कभी एनालाइज किया है कि आपके अंदर इतनी सारी खूबियां हैं और ये वे खूबियां हैं जिनके बारे में आपने कभी कोई बातचीत नहीं की है? कभी आपने सोचा है इस बारे में? यहाँ पे एक प्रॉब्लम शुरू होती है कि अपने बारे में हमने कभी रिस्पेक्टेड निगाहों से खुद को नहीं देखा है। हमारी सारी उम्मीदें दूसरों के साथ जुड़ी हुई हैं, दूसरों के साथ। मैं बेहतर हूँ और अगर मैं बेहतर हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं बेहतर हूँ तो मेरे पास जो आएगा वो खुश नसीब होगा। मैं बेहतर हूँ क्योंकि मैं बेहतर चीज़ें करता हूँ। मैं बेहतर हूँ क्योंकि मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, और जिसने मेरा दिल दुखाया इसमें मेरी कमी नहीं है। वो उसके लिए प्रॉब्लम हुई है कि उसने मेरे जैसे दोस्त को खो दिया, उसने मेरे जैसे दोस्त को खो दिया। ये सारी चीज़ें दोस्तों समझनी पड़ेंगी, तो ब्रेकअप जैसी चीज़ कभी लाइफ में नहीं आएगी। किसी व्यक्ति के छोड़ के जाने से आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है कभी हमने खुद से बात नहीं की है। मेरा हमेशा अपने सभी दोस्तों से, अपने सभी साथियों से, जो भी व्यक्ति मेरे टच में आता है, मैं हर व्यक्ति को याद दिलाता हूँ उसके बारे में कि पहले तू अपने आप को जान ले। अगर तू अपने आप को जान लेता है ना तो फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आपके दिमाग से। सारी चीज़ें दिमाग से ख़त्म हो जाएंगी। जितना भी वैराग लगा हुआ है ना, आप जिस बात को लेकर परेशान हो, आप जिन चीज़ों को लेकर के रोना धोना आपने मचा रखा है, जो उम्मीदें आपने जगा रखी हैं, और एक चीज़ और, ये सिर्फ ब्रेकअप में नहीं करेगी ये काम, ये आपकी नौकरी में काम करेगी। ये चीज़ आपके परिवार में काम करेगी। आप किसी के हस्बैंड हैं तो ये चीज़ काम करेगी। आप किसी की वाइफ हैं तो ये चीज़ काम करेगी। आप किसी के भाई हैं, किसी के बहन हैं, किसी के पापा हैं, आप किसी भी रिश्ते में इस समाज में जहाँ भी रह रहे हैं, ये चीज़ हर जगह पे काम करेगी। अगर आप इम्पोर्टेंट हैं तो इस पहलू को ज़िंदगी के हर पड़ाव पे देखोगे कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, तो मेरे साथ जुड़ी हुई हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। और फिर किसी के जाने का, किसी के रूठने का, किसी के छोड़ के जाने का आपकी लाइफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुद को जानते हैं। आप खुद को जानते हैं और खुद की आप रिस्पेक्ट करते हैं। आप देखिएगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के आने का, किसी के जाने का, क्योंकि उनकी उम्मीदें दूसरों के साथ जुड़ी हुई नहीं है, उनकी खुशियाँ दूसरों के साथ जुड़ी हुई नहीं है। वे खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, वे खुद को जानते हैं, वे खुद की इम्पोर्टेंस समझते हैं, वे खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे साथ ये फ्रस्ट्रेशन किस लिए है? हमारे साथ ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि हमें स्वयं के बारे में बताया नहीं गया है। आज से कोशिश कीजिए अपने बारे में जानने की। आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अपना वेट कम कीजिए। आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है, अपने वेट को संभालने कीजिए। आप रोज़ नहीं नहाते हैं, रोज़ नहाना शुरू कीजिए। योगा करना शुरू कीजिए, जिम जाना शुरू कीजिए, डांसिंग करना शुरू कीजिए, पेंटिंग करना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। हो सके तो कहीं घूम के आइए, वो काम करना शुरू कीजिए जो आप करना चाहते हैं। और अब दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए कि सामने वाला ये कहेगा तूने कपड़े कैसे पहन रखे, तो ये बाल कैसे कटवाता है, तो ये चलता कैसे है। ये दूसरों से लेना बंद कर दीजिए। सामने वाला व्यक्ति आपसे कहेगा नहीं तुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, यार ये कपड़े तुझ पे अच्छे नहीं लग रहे हैं। मत लीजिए, दूसरों से लेना बंद कर दीजिए। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो सही लगता है वो पहनिए। आपको जो पसंद है वो करना शुरू कीजिए, तो आप खुद को जान पाएंगे। और जब खुद को जान जाओगे ना, तो ये जो रोना धोना है ना ब्रेकअप का, ये जो छोड़ के जाने वाली चीज़ें हैं, और जिस चीज़ को लेकर आप सामने वाले को दोष दे रहे हैं कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये सारी चीज़ें धीरे 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 ख़त्म हो जाएंगी। और एक बात बताता हूँ, इसमें अच्छी बात क्या होगी, आपके नज़दीक जो भी व्यक्ति आएगा, इस बात को गांठ बांध लेना, और ये आपके साथ होगा। और जब वो होगा ना, तो आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि यार ये बात सर ने कही थी। क्या कह रहा हूँ ध्यान समझना, कि जब इस व्यक्तित्व को आप अपने अंदर ढाल लोगे ना, जो भी व्यक्ति आपके नज़दीक आएगा, जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा, वो व्यक्ति आपसे इम्प्रेस होके जाएगा, वो व्यक्ति आपसे दोस्ती करना चाहेगा, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बैठ के आपकी चर्चा करेगा कि आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला था, आज मैं ऐसे व्यक्ति से मिला था जो बड़ा शानदार था,
उससे मैंने बात की, उससे जब मैंने घंटा 2 घंटा बैठा रहा तो मुझे समय का पता ही नहीं चला। उसने मुझे इतनी सारी बातें बताई खुद के बारे में, मेरे बारे में मुझे बताया कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने अपना कितना सारा कीमती समय कहाँ कहाँ वेस्ट कर दिया। वे बातें करी यार उसने मेरे साथ जो मुझसे आज तक किसी ने नहीं करी। क्यों? ये दोस्तों आप अपने अंतर्मन में झांक पाओगे तो ही ये बातें कर सकते हो। अभी तो हमारा झांकना दूसरों में लगा हुआ है, दूसरों में लगा हुआ है, दूसरों में खुशियाँ टिकी हुई हैं, दूसरों में हमारे भविष्य के टारगेट टिके हुए हैं, दूसरों के साथ जिंदगी चल रही है। तो खुद के बारे में जानने का मौका मिलेगा कैसे? इस ऑडियो के ख़त्म होने के बाद आप एटलीस्ट कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा कुछ ऐसी हैबिट डालिए अपने अंदर जिस हैबिटों को आप रोज़ कर सकें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिखना शुरू कीजिए अपने बारे में। एक डायरी लेकर आइए, उसमें लिखिए उन विचारों को जो आप सोचते हैं, उन बातों को लिखिए जो आप 10वीं क्लास में सोचते थे, 12वीं क्लास में सोचते थे, कॉलेज में आके सोचते थे, शादी से पहले सोचते थे, शादी होने के 1 साल बाद तक सोचते थे, या पहली बार जब आप बाप बने थे या माँ बने थे, जब आपने फील किया था। उन चीज़ों को उसमें लिखना शुरू कीजिए, आपको ज़िंदगी का अच्छा अनुभव होगा। कोई पेंटिंग करना शुरू कीजिए, मार्केट में जाइए, पेंटिंग का सामान खरीद के लाइए, बहुत कम पैसे में आ जाएगा। और जैसा भी आपको आता है, बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा कोई पेंटिंग बनाइए, उसको बनाइए, उसमें उल्टा सीधा रंग भरिए, उसको रंग भर के उसको देखिए, आप हंसेंगे खुद के ऊपर। आपको पता चलेगा कि आप इतनी बुरी पेंटिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, गाना गाइए, अपने गाने को रिकॉर्ड कीजिए, अपने गाने को रिकॉर्ड करके अपना गाना खुद सुनिए, करके देखिए इन चीज़ों को। ये बेवकूफ़ाना हरकतें करके देखिए एक बार, आपको खुद के बारे में जानने का मौका मिलेगा। और जब खुद के बारे में जानने का मौका मिलेगा ना, तो हंसोगे, और बताता हूँ अपने नज़दीक आ जाओगे, बहुत ज़्यादा। खुद को जानने का मौका मिलेगा। आज आप अपने हाथ को चूमोगे, आईने के सामने शीशा रख के आप अपने माथे को किस करोगे। क्यों करोगे? ये शायद पहली बार हुआ है, इतना अच्छा व्यक्ति मेरे अंदर बैठा हुआ है, इतनी अच्छी सहेली मेरे अंदर बैठी है जिससे मैंने आज तक बात ही नहीं की, इतनी अच्छी थी वो। ओ सर, थैंक यू मुझसे मिलाने के लिए, थैंक यू मुझे मिलाने के लिए। और मैं किसी और से मिलने के चक्कर में सारी उम्र निकाल दी, किसी और से खुशी ढूंढने में मैंने सारी उम्र निकाल दी। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की मैंने। थैंक यू सर मुझसे मिलाने के लिए। साथियों, खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। देखिए ज़िंदगी बड़ी हसीन है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।